हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। देखिए आज ना, जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे, जहरीला प्रश्नों का संग्रह। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, वाकई में जहरीला है। देखने में तो आपको छोटा लग रहा है क्योंकि सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये 8 क्वेश्चन है ना, कम से कम आपको अभी तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम छोटा छोटा क्लियर करेंगे जो अभी तक आप या तो गलती जानते होंगे या गलती पढ़ रहे होंगे। आप भी कि आगे किसी और को ये सारा क्वेश्चन देकर मतलब उसकी बेसिक कैसा है, मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो कैसा है, आप जांच सकते हैं किसी भी आदमी का, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक। और 100 में ना लगभग 90% लोग ना ये कहिए कि जो 90% से ज़्यादा ही लोग क्या करते हैं, इस सवाल को गलत बनाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा कि आप बनाइएगा। पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। पहले पॉज करने के बाद ना इसको सॉल्व कीजिए ईमानदारी से। पहले आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक। फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। या स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। लेकर क्या कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब देखिए हम बताते हैं, ये तो कुछ मतलब बड़ा चीज़ नहीं है यार, आसानी है। देखिए बताते हैं हम कैसे। एक यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट है, ये है तो हम इसको, आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -9, तो क्या आएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +36 आएगा। इसका क्या होता है 6, क्या होगा 6। -2 का यहाँ क्या होगा, -2 का स्क्वायर यानी +4 आंसर। यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर x है, तो पूछा है x बराबर वाट। x स्क्वायर बराबर x है तो x बराबर वाट। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर बराबर x है ना, तो यहाँ 2x है, एगो x कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1, क्या गया 1। यहाँ x/x है, कट के क्या आ गया 1। x के पावर 0 है, तब पढ़े होंगे किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1। उसी तरह अगर x स्क्वायर बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, तो देखिए x स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या होगा, √0 होगा ना, +-0 +- देख ये होता है। यहाँ 0 का 0 यानी इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर 0। फिर पूछा है आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कि 2 के पावर 24 ना, मैंने 2 के पावर 24 का क्या बताना, आधा यानी हाफ क्या होगा, इसका आधा क्या होगा। तो 2 के पावर इसका आधा क्या हो जाएगा, ये होगा। फिर 0 का पावर 0 क्या होगा, तो क्या होगा 0। कितना देर का क्वेश्चन था, हमें नहीं लगता 1 मिनट भी लगा हो सकता है 1 मिनट लग जाए। आप भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक। सोच रहे हैं कि भाई तो हलवा था, क्वेश्चन दे दिए थे झूठ मूठ, कितना आसान है। और बात सुनिए, दुर्भाग्य से सब क्या है, गलत है। सब क्या है, गलत है। अभी से बनाए होंगे ना तो सब के सब गलत है। अब आप सोचिएगा दिमाग से हम पगला गए हैं का, देखिए पगलाए नहीं है, ये गलत है क्योंकि आप भी ऐसे ही पढ़े होंगे, ऐसे ही जान रहे हैं, और 90% से ज़्यादा लोग ऐसे ही जानते हैं क्योंकि बेसिक तो क्लियर ही नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ क्या होगा कि हम उसको अच्छे से क्या करेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे। समझिए इस बात को। पहला से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना इससे रिलेटेड वो सब हम सॉल्व कर देंगे। जो फॉल्स प्रूफ हम पढ़ाए थे ना, प्रूफ किए थे, उसमें भी यही सब का योगदान था। आज आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा कि ये सब क्यों गलत है। आप इसका अगर वीडियो को पहले जाके इस सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मतलब खींच कर रख लीजिए। उसको क्या कीजिएगा, आप किसी से अगर कुछ पूछना है ना, मतलब नॉलेज वॉलेज चेक करना है या किसी को कुछ बताना है या सिखाना है, तो इस क्वेश्चन के सहारे आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोल्यूशन हमने तो कहते भाई गलत है, अब प्रूफ देना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी गलत कर देंगे, हर एक क्वेश्चन का प्रूफ देंगे। देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ सॉल्यूशन यहाँ होगा, ठीक। लुक हियर, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, √9 इंटू √-4। ये हम इस तरह कभी नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखिए। इसको लिखना ही क्या है, गलत है। हम जब ये लिखते हैं ना √2 इंटू √3 को √2 इंटू 3 लिखते हैं, कब, जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव या 0 रहे तब लिख सकते हैं ओवर और रूट में। अगर नेगेटिव आ गया ना तो हम रूट में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रूट में जो नंबर है ना इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये पढ़ना 11-12 में। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये स्क्वायर रूट, ये डिफाइन है आपको किस पे, पॉजिटिव नंबर पे। तो रूट का अंदर अगर नेगेटिव है तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि √, इसको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 2i। अभी कहिए आई क्या आएगा, आयटा होता है, आयटा आई बराबर क्या होता है, √-1 को आई क्या होता है, ये सब 12 में पढ़ना है। ये जानने का हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी इस तरह लिखना क्या है, गलत है। इसलिए हमारा आंसर गलत आ गया। उसको तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करने जाइएगा ना तो पता क्या आएगा, -6 आएगा इसका। वो आयटा वायटा मतलब इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट है, वो आप 12 में सीखिएगा, पढ़ लिया होंगे तो सीखे ही होंगे।
तो ये समझे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए कहाँ गलती है, -2 के पावर 2 है ना, ये तो बहुत लोग गलती करेंगे। देखिए कहिए तो सही है लेकिन सही नहीं है, समझिए कहाँ गलत है। ये ना 4 नहीं होगा, अगर ऐसे रहता ना, ऐसे, ये दोनों इक्वल नहीं है भाई साहब, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे रहेगा तो इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ -2 इंटू -2, तब आंसर प्लस में 4 है। लेकिन इसका मतलब हुआ ना कि -2 इंटू 2, तो माइनस ऐसे रहेगा, इसका आंसर आएगा -4। तो देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आंसर आएगा 4 और यहाँ से आंसर आएगा -4। समझ में आया? तो ये भी आप नोट कर लीजिए कहाँ गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, x² इज इक्वल टू x है ना, x का वैल्यू बताना है ना, x² इज इक्वल टू x है, x का वैल्यू बताना है। आप अगर एक मान लीजिए x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इससे काट दिए, x बराबर 1 आंसर आ गया। आप एक बात बताइए, अगर आप पोलिनोमियल्स थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितना ही डिग्री का कोई पोलिनोमियल्स इक्वेशन होता है ना, उतना ही उसके क्या होता है, रूट्स होते हैं, उतना ही उसके आंसर होगा, उतना ही उसका जीरो होगा। यहाँ तो आप एक एक आंसर ला दिए, हम दिए हैं क्वाड्रेटिक 2 का, 2 आंसर लाना चाहिए ना, इसलिए गलत है। तो हम इसको काट नहीं सकते हैं। देखिए कैसे, इसको ना हम इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, यहाँ से x कॉमन कीजिए तो x, यहाँ से x चला गया तो एक x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 1 बचा। अब आप पढ़े होंगे कि अगर देखिए a इंटू बी बराबर अगर 0 है, बताइए a इंटू बी बराबर 0 है, यानी हम कहें आपसे कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? एक हो सकता है या तो दोनों 0 हो, क्योंकि दोनों 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, या हो सकता है दोनों में से कोई एक कम से कम 0 होना ही पड़ेगा, तभी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ दोनों को 0 करते हैं, या तो x बराबर 0 तो पहला आंसर ही आ गया, आगे कर लीजिए x - 1 बराबर 0 तो ये माइनस उधर गया तो प्लस में, तो इसका तो 2 का आंसर होगा। एक क्या, सॉरी, एक 0 होगा और एक 1 होगा। आप पुट कीजिए ना, दोनों पे ये सेटिस्फाइड करेगा। 0 पुट कीजिएगा तभी बराबर आ जाएगा, 1 पुट कीजिएगा तभी बराबर आ जाएगा। तो समझे यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ इसका 2 रूट्स होगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 डिग्री का इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कौन, x/x। ये तो आपको बना देना चाहिए यार, क्योंकि हम अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल के साथ अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। एक नहीं होगा, गलत है, कैसे देखिए। ये समझने के लिए ना आप प्लीज़ एक बार जो अनडिफाइंड का मतलब कॉन्सेप्ट है, अनडिफाइंड, इन्फिनिट और इंडिटरमिनेट का कॉन्सेप्ट, उसका वीडियो हम मतलब अपलोड किए हुए हैं, वो पहले देख लीजिए, ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। x बराबर 1 नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? देखिए अगर मान लीजिए x 2 है, 1 आ गया, -4 है तो -4 बटा -4 1 आ गया, कोई दिक्कत ना है। √2 है तो √2 बटा √2 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं x 0 हो गया तो 0 बटा 0 क्या होता है, ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। क्यों होता है, क्या नहीं होता है, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, अनडिफाइंड क्या होता है उसको आप खोल कर देख लीजिएगा। तो x बराबर x बटा x यानी x/x 1 नहीं कह सकते हैं, 1 होगा कब, इतना बराबर 1 लिख सकते हैं कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई आपसे कह देना कि भाई x 0 नहीं है, तब आप कहिएगा कि हाँ कट के 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही x 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हम तो कोई कंडीशन दिए ना थे, कंडीशन दिया क्या, हम कुछ नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 1 ना लिखेंगे। अगर 1 लिख रहा है तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो ये गलत था, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा तेज़ी में बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि कम समय में ये सारा चीज़ें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप इसको किससे पूछ के ट्राई कीजिएगा, फिर समझ में आएगा कि हाँ वाकई में वीडियो है काम लायक। तो देखिए यहाँ अगर x के पावर 0 बराबर 1 लिखे, x के पावर 0 बराबर 1 लिखे, आप पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जब हम पढ़ाएंगे ना आपको, क्या नाम है, जो शॉर्ट्स इंडिसेस होता है, घातांक करनी, उसमें ये सब प्रूफ कर देंगे कि क्यों होता है, ठीक। आके कर दें, करिए देते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 2 - 2 लिख सकते हैं। क्या, अरे 2 में से 2 जाएगा 0। आपको पता है कि ये घटता कब है, जब डिवाइड रहता, अरे यार बेस सेम रहा, डिवाइड है तभी नहीं घटाते हैं, और सेम नंबर से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ गया, 1। तो 1 होता है, सही बात है, होता है। लेकिन एक कंडीशन और है, ये 1 होगा, इतना बराबर 1 होगा कब, जब x 0 के बराबर ना हो तब, यानी जब x 0 नहीं होगा ना, यानी कोई जैसे -2 के पावर 0 ये 1 होगा, सही बात है। -3 के पावर 0 ये 1 होगा, सही बात है। √2 के पावर 0 ये 1 होगा, सही बात है। लेकिन अगर 0 का पावर 0 हुआ तो ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। क्योंकि अब यहाँ x तो कहा नहीं गया है आपको कि क्या लेना है,
अगर आप नॉन जीरो ले रहे हैं मतलब जीरो नहीं ले रहे हैं तब एक सही आंसर है, लेकिन एक्स बराबर कोई जीरो रख दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों जीरो का पावर जीरो अनडिफाइंड होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना जीरो का पावर जीरो अनडिफाइंड, ये समझा देते हैं अभी नेक्स्ट वाले में। ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है ना, एक्स बराबर पूछा है तो आप तो नहीं जानते हैं कि एक्स बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ से आप अगर एक एक्स बराबर जीरो आंसर हम लिखे हैं ना, वहाँ एक्स बराबर जीरो आंसर तो एक जीरो नहीं होगा, जीरो जीरो 2 बार लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है समझिए, क्योंकि यहाँ से जब भी स्क्वायर हटता है ना तो प्लस माइनस से स्क्वायर रूट चढ़ता है, तो 2 आंसर होगा ना। भले जब ये प्लस माइनस जीरो दोनों बराबर होता है नहीं, जीरो जीरो 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों सेम आंसर को ही 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है 2 घात का इक्वेशन है, 2 पावर का 2 डिग्री का, तो सॉल्यूशन भी कितना होंगे 2 ही होंगे। ठीक, अब समझिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर। कौन सा 7 नंबर? 7 क्या पूछा है भाई, 2 के पावर 24 का आधा। क्या पूछा है, 2 के पावर 24 का आधा यानी 2 के पावर 24 का क्या बताइए आप, हाफ बताइए कि 2 के पावर 24 का हाफ क्या होगा। तो समझिए इस बात को, आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड ना, तो इसमें आप अगर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 2 के पावर चाहे ऐसे ही लिख लीजिए डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के पावर कितना है 1 है। आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस कीजिए तो क्या आएगा 2 के पावर 23 है। इसका फाइनल सही आंसर क्या होगा 2 के पावर 23। ठीक, अब एक समझ लीजिए 0 का पावर 0, लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए 0 का पावर 0 क्या होता है, कैसा अनडिफाइंड होता है, यही ना। 0 का पावर 0 0 नहीं होगा, 0 का पावर 0 क्या होता है अनडिफाइंड। ये क्या होता है इतना इज अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित। देखिए क्यों, एक बात बताइए, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 - 2। अभी आपको बताइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर घटेगा, तभी नहीं ये लिखा है, रिवर्स जाके लिखा है ना। यानी 0 का पावर 2 क्या होता है 0, फिर 0 का पावर 2 क्या होता है 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या होता है अनडिफाइंड। कैसे होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, क्या नहीं होता अनडिफाइंड, ये सब जानना है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ओपन करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक, पूरा अच्छा से डिटेल समझ में आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन रहा 8। देखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन वाकई में आप अगर देखे होंगे वीडियो को ध्यान से लिख के तो आपको समझ में आया कि हाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कितना इसका क्या इंपॉर्टेंट है। हम ना जानते हुए भी बहुत सारा गलती करते हैं। आप भी किसी को फर्दर ये सब सिखा सकते हैं। तो इतना यार डिटेल इतना अच्छा चीज़ समझाया जा रहा है आपको, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है यार, शेयर और करते रहो वीडियो को, लाइक को कर दिया करो। ठीक।